छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकला है। ये आरोप भी उसी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने लगाया है जिनके सरकार के दौरान प्रदेश में आईपीएस अफसरों तक के फोन टैप किए गए थे। अब उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य सरकार पर उनका फोन टैप करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि इन पीसीसी चीफ के आवास की भी रेकी की जा रही है। अभी आग ठीक से सुलगी भी नहीं थी कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें यह कहते हुए सियासी पेट्रोल उड़ेल दिया है कि उनका भी फोन टैप किया जा रहा है। क्या है देश में फोन टैपिंग का इतिहास? छत्तीसगढ़ में क्यों शुरू हुई सर्विलांस लाइन्स का पर सियासत? देखिए ये रिपोर्ट। इससे पहले हम बात को शुरू करें, आइए देश में फोन टैपिंग के इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1959 में हुई थी, जब सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमाया ने अपना फोन टेप होने का आरोप लगाया था। साल 1962 में नेहरू सरकार के मंत्री टी.टी. कृष्णामाचारी ने फोन टेप होने का आरोप लगाया था। तो वहीं 1988 में ऐसे ही मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को फोन टैपिंग मामले में अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। 1996 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत सरकारों को ये अधिकार मिल गया कि वे जनहित में लोगों के फोन रिकॉर्ड कर सकती है। तो वहीं 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना और इसे गंभीर मामला बताया था। जून 2004 से मार्च 2006 के बीच एजेंसियों ने 40,000 से ज्यादा फोन टैप किए थे। 2006 में अमर सिंह के फोन टैपिंग को लेकर भी बवाल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे जारी करने पर रोक लगा दी थी। अक्टूबर 2007 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फोन टैप हुए थे। 2008 में केंद्र सरकार ने तमाम विपक्ष के नेताओं के फोन टैप किए थे। वर्ष 2009 में देश के कई उद्योगपतियों व नेताओं का फोन टैप हुआ था। खुलासा अब जाकर हुआ। सरकार सिर्फ नई दिल्ली में 6,000 फोनों को सर्विलांस पर डालने की बात मानती है। इस खुफिया सूची में 400 अफसरशाह और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। कॉर्पोरेट जगत की 200 बड़ी हस्तियां, 50 से ज्यादा शीर्ष पत्रकार, इसके अलावा भी तमाम लोगों के फोन सर्विलांस पर रहते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में रेकी और निगरानी जैसे शब्दों की क्यों चर्चा हो रही है? पूर्व सीएम और कांग्रेस नेताओं की बातें कौन सुन रहा है? कौन एलआईबी के अधिकारियों से नेताओं की निगरानी करा रहा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेकी का मामला गूंज रहा है। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज के आरोपों के अंगारों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहकर पेट्रोल उड़ेल दिया कि सरकार उनकी भी जासूसी कर रही है। राज्य सरकार पर 27 से 28 फरवरी की रात जासूसी कराने का आरोप लगा। यह आरोप दीपक बैज के यहाँ दंतेवाड़ा पुलिस के पहुँचने पर शुरू हुआ था। मामला सदन में भी उठा, लेकिन यह मामला आज भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दीपक बैज ने कहा कि इस पूरे मामले में डीजीपी और सीएम को खत लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शक है कि दूसरे झीरम घाटी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ जासूसी कराई जा रही है। जिस वक्त प्रदेश में झीरम घाटी की घटना हुई, उस समय भी भाजपा की ही सरकार थी। झीरम घाटी जैसे घटना घटते हुए हम लोगों ने देखा और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार हम लोग की दौरा रहती है और कहीं न कहीं अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि झीरम घाटी जब घटना हुआ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्योंकि ये सरकार के आंखों में क्योंकि जो मुखर होकर आवाज उठाता है, सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है, जो निडरता से सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सरकार को कहीं न कहीं चुभ रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, कोई बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। झीरम घाटी की घटना में एक तरफ से कांग्रेस की पहली पंक्ति के तमाम नेता मारे गए थे। दीपक बैज भी बस्तर से आते हैं। उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसकी जानकारी भी उन्होंने बाकायदा पत्र के माध्यम से जिम्मेदारों को दे दी है। मगर बात यही नहीं रुकने वाली थी। मौका देखकर चौका मारने में माहिर भूपेश बघेल ने खेल करने में कोई देरी नहीं लगाई। दीपक बैज के
बहकते चूल्हे में उन्होंने अपनी रोटी ये कहते हुए डाल दी कि मेरे मोबाइल भी सर्विलांस में है। मेरे बगल में LIB के लोग खड़े रहते हैं। भाई हम सबके मोबाइल सर्विलांस में, ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहा है। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन LIB के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इस तरह है। प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा प्रहार कर चुके PCC चीफ दीपक बैज अभी ठीक से खुशी भी जाहिर नहीं कर पाए थे कि बस्तर के ही केदार कश्यप ने उन पर करारा प्रहार करते हुए उनके बयानों की बखिया उधेड़ने में कोई देरी नहीं लगाई। रही सही कसर भाजपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने पूरी कर दी। दोनों नेताओं ने क्या कहा, सुन लीजिए। बिल्कुल गलत बयानबाजी है और किसी भी तरीके से कोई इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है। कांग्रेस के समय में ऐसा होता था। कांग्रेस के समय में तो उनके ही नेता, उनका ही रिकॉर्डिंग किया जाता था। ये बात को तो उनके जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, उसका जवाब तो वो देते नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कृत्य करने वाली पार्टी नहीं है। ये जो खेल खेलने वाले लोग हैं, ये खेल खेलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ में जासूसी रेकी के मामले पर सियासत जमकर हिलोरे मार रही है। इस मामले पर कोई किसी नतीजे पर पहुंचे इससे पहले इस पर नया बयान आ जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हुआ और अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी है, तो वहीं चुनावों में मिली करारी हार को कोई भी गले में डलवाने को तैयार नहीं है। इसी से बचने के लिए जासूसी, फोन टैपिंग, LIB और रेकी के सहारे सियासी रोटी सेकी जा रही है। एशिया न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।